हालांकि हुकूमत में रह सकते हैं अगर कोई बड़ी गलती न करें। पॉपुलर पार्टी है, बड़ी सपोर्ट है, कुछ तरजीहात तब्दील करना होगी और परफॉर्मेंस दें। अगर 10 महीने 11 महीने एक मिनट मुखिल होऊंगा। हारून रशीद साहब वापस आता हूँ। एक अहम इत्तला देनी है अपने नाजरीन को। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने अपनी सरकारी जिम्मेदारियां ख़त्म कर दी हैं, अपनी सरकारी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो गए हैं। वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान का एलामिया आया है। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का अब सरकारी तौर पर वज़ारत उज़्मा का अमल ख़त्म हो गया है। उन्होंने खुद तमाम जिम्मेदारियां फिल फौर छोड़ दी हैं, अपने ओहदे से, सरकारी ओहदे से सुबुकदोश हो गए हैं, तमाम सरकारी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो गए हैं। वज़ीर आज़म हाउस का एलामिया आ गया है। इसकी मज़ीद मालूमात दे रहे हैं हमें इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ इब्राहिम राजा। इब्राहिम राजा साहब बताइए, इसका मतलब क्या है? क्या क्या कह रहा है ये एलामिया और इससे क्या इसका असल मतलब क्या है? जी कामरान खान साहब, इस एलामिया में ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके ऊपर और इसके जो मुख्तलिफ मराहिल हैं इसके ऊपर अगरचे पीएम हाउस को और प्राइम मिनिस्टर को और पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उसके बावजूद इस फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। और इस एलामिया में यह भी वाज़ेह किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर यानी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब बतौर वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो गए हैं। और इस एलामिया में यह भी वाज़ेह किया गया है कि पूरे अदालती अमल के दौरान ऐसी मिसालें कायम की गई हैं जिनकी कोई नज़ीर माजी की 70 साल तारीख में नहीं मिलती। इसके अलावा इस एलामिया में यह भी कहा गया है कि फैसले के बारे में अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। तर्जुमान ने इसमें खान साहब ये भी वाज़ेह किया है कि उनके मुताबिक मुनसफाना ट्रायल के आईनी और कानूनी तकाजे बुरी तरह पामाल किए गए और हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ और उनके अहले खाना के साथ। इसके साथ इस एलामिया में यह भी कहा गया कि इस फैसले पर तारीख का फैसला ही असल फैसला होगा और ये भी मेंशन किया गया है कि इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ अल्लाह और अवाम की अदालत में सुरखरू होंगे।